दशहर राजा हो गए मथुरा में। भी मथुरा में सत्संग चल रहा है, सुना देता हूं दशहर राजा की कथा जल्दी से। काशी नरेश की बेटी कलावती के साथ उनकी शादी हो गई और दशहर रात्रि के समय अपनी पत्नी को कह जाता कि जल्दी काम निपटा के आ जाना हमारे शयन खंड में। काफी बाट देखने के बाद कलावती गई, नहीं देखा तो कलावती अपने दूसरे कमरे में दशहर आया। हाँ, रूप की देवी इतनी सुंदर अपने आप कैसे आएगी? मैं तुझे बुलाने आऊं तभी तुझे आना था। ठीक चलो, ऐसे करके उसके बालों पर, तेरे बाल तो क्या है मानो अप्सराओं को मद हुआ होगा। अप्सराओं का मद तोड़ने के लिए ब्रह्मा जी ने तुम्हें ऐसा रूप लावण्य सौंदर्य दिया है। हे पृथ्वी की सुंदरी, पृथ्वी की अप्सरा, ऐसे करके उसके बालों को यूं हाथ सहलाने जाते। दशहर को शौक लगता है, ये क्या? कलावती ऐसा करके उसके कुल्हे को, हाथ को शौक लगता है। फिर दूसरे तरफ जाता है कलावती, ये क्या? बोले नाथ, ये आपको जो करंट जैसा लगता है उसका कारण है। मैंने दुर्वासा ऋषि से मंत्र दीक्षा ली है और उसका जप करने से मेरे अंदर आध्यात्मिक ओरा, आध्यात्मिक बिजली उदय हुई। और आसन बिछाकर साधना करते हैं तो उनकी आध्यात्मिक ओरा, आकर्षणी शक्ति और दुष्ट तन्मात्राओं को धकेलने की शक्ति पैदा होती। तो आए क्यों नहीं? बोले पत्नी मासिक धर्म में हो तो भी पति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो पति का ओज बल नाश होता है। तो क्या तू मासिक धर्म में थी? नहीं नाथ, झूठ बोलने से पाप भी लगता है और गृहस्थी धर्म में अशांति होती। पत्नी बीमार हो तभी भी पति पत्नी का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो क्या तू बीमार थी? बोले नहीं, बीमार भी नहीं थी। शास्त्र का ज्ञान उसमें भरा कलावती ने। पत्नी ने या पति ने उपवास किया हो तभी भी संसार भोग नहीं करना चाहिए। अमावस्या को, पूर्णिमा को, शिवरात्रि को, होली को, दिवाली को, अपने जन्म दिवस को भी संसार व्यवहार नहीं करना चाहिए। और एकादशी, अष्टमी आदि से भी संसार व्यवहार करने से शक्ति का ह्रास होता है। नाथ आपने सुना होगा, वो तो हरामी था लेकिन कलावती के पास कला थी। नाथ आप तो सब जानते। बोले कलावती तेरा ज्ञान तो बता है, लेकिन मैं तुझे स्पर्श करता हूं ऐसा मुझे क्यों हुआ? ये नाथ बुरा मत मानना, तुम शादी के पहले, मंगनी के पहले अपने लोफर दोस्तों के साथ कुकर्म कर चुके है कलावती, और मंगनी के बाद भी तुम वैश्यों के साथ। कलावती, कलावती, ये मैं और वो वैश्यों के सिवाय तीसरा कोई मेरा मित्र नहीं जानता। तुझे कैसे पता चला? नाथ, आपका मन जो वासनाओं से दौड़ता है उसको जानने वाला जो अंतरात्मा है, मैंने गुरु मंत्र जप के उसमें विश्रांति पाई। मैं अपने मन का अनुसंधान करती हूँ तो आपके मन की बात का पता चल जाता है। कलावती, मथुरा का दशहर राजा, ये शिव पुराण में घटना कथा आती। अब तुम जैसा भी कहो, हमारा जीवन कैसे होगा? बोले आपके अंदर जो विकार है और मेरे अंदर जो गुरु की ऊर्जा शक्ति है, इसलिए हमारा गृहस्थी जीवन तब तक मेल नहीं खाएगा जब तक दोनों का संवादित न हो। तो कैसे करें? दुर्वासा ऋषि तो नहीं है, लेकिन यमुना के पार जंगल में गर्गाचार्य महाराज रहते, जिन्होंने श्री कृष्ण का विवाह आदि करा। वो महाराज अगर कृपा करे, मंत्र दीक्षा दे
तो आपके अंदर जो छुपे हुए करोड़ों करोड़ों कौवे छुपे हैं अंदर, वो सब नष्ट हो जाएंगे। गर्गाचार्य महाराज के पास गए, महाराज ने दीक्षा दी। शिव पुराण में आता है कि गर्गाचार्य की दीक्षा के बाद दशाहर बैठ के जप करता है तो उनके शरीर से करोड़ों करोड़ों काले कौवे निकलते निकलते नष्ट हो रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, करोड़ों करोड़ों काले कौवे निकल के नष्ट हो रहे हैं। राजा दशहर के शरीर से कौवे निकले। शास्त्र में कुछ रूपक की बातें होती समझने के लिए। आप एक गिलास पानी में एक पानी की घूंट भी भरते तो होठ को लगाते तो हजारों हजारों बैक्टीरिया, लाखों लाखों बैक्टीरिया गिलास में पाए जाते। तो जैसा व्यक्ति काले कर्म करता है तो उसकी ऊर्जा, उसका व्यवस काले काले होते, उसके तन मात्राएं काली काली होती। तो शास्त्र ने कहा हजारों नहीं लाखों लाखों काले कौवे जो जो जप किया तो रोम कूपों से और श्वासोश्वास से उनके शरीर से नकारात्मक और विकारात्मक जो गंदगी छुपी थी वो निकलती गई। जप करते करते जैसे कोई करमंडल है, कोई घड़ा है और गटर का पानी भरा है या नाली का कीचड़ भरा है, जो आप गंगा धार या यमुना जी का धार करते हो तो वो गंदगी के कण निकलते 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 यमुना जी का जल रह जाएगा, वो गंदगी निकल जाएगी। ऐसे जो जो जप करते हो तो जन्म जन्मांतर की वासना की गंदगी, विकारों की गंदगी निकलती जाएगी। नाम जप से आपका अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। दशहर का अंतःकरण कलावती के अंतःकरण के करीब करीब हुआ और फिर बेटों को जन्म दिया, बेटियों को दिया, जमाई हुए, बहुएं हुई। आखिर कलावती ने कहा कि संसार तो स्वप्न है, उसको जानने वाला परमात्मा अपना है। ऐसा ज्ञान देने वाले गुरु के आश्रम में सब कुछ मथुरा का छोड़ छाड़ कर, मौत आके छुड़ाए उसके पहले छोड़ छाड़ के भगवान में विश्रांति पाने के लिए गुरु के आश्रम में चले गए। ये दशहर और कलावती की कथा तुमको हमने सुनाई। तो जीवन का सार है कि आप भगवान के स्वरूप को जानो और अंदर जो गंदगी छुपी है मंत्र दीक्षा से, जप ध्यान से उसको निकालकर अपने चित्त को उन्नत करो। कई लोग मिलते हैं कि दीक्षा के बाद हमें ऐसा हो गया, इतना लाभ हो गया, इतना लाभ हो गया, क्योंकि जप करते हो। गुरु मंत्र चेतन होता है। राम राम तो सब लोग कर रहे थे, कबीर जी भी करते थे राम राम, झाड़ू लगाने वाले बोले राम राम। लेकिन कबीर जी को जब रामानंद स्वामी ने गुरु मंत्र बनाकर राम नाम दिया तो कबीर जी जप ध्यान से इतने महापुरुष बन गए। अभी यहाँ लाखों लोग बैठे हैं जिन्होंने दीक्षा ली है। 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे हुए और लौकिक फायदों की लंबी कतार है। मेरे शिष्यों को हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, हाई बीपी, लो बीपी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक आशीर्वाद मंत्र देता हूँ। हार्ट अटैक हो तो भाग जाए। बाईपास सर्जरी नहीं कराना चाहिए, उसका उपाय हम बताते हैं और हमारे वैद्य दवाई भी बताते, उपाय भी बताते। माताओं बहनों को बच्चों को जन्म देते समय सीजरन नहीं कराना चाहिए, पेट नहीं चिराना चाहिए, छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। गाय के गोबर का रस लेकर गुरु मंत्र जप करके पिला दो, आराम से प्रसूति होती है। ये मैं कई बार कह चुका हूँ। तो जिन्होंने दीक्षा ली है उनकी कई आपदाएं मुसीबतें टली है, धन दौलत बरकत आदि में भगवत आध्यात्मिक ओरा बनने से फायदे हुए हैं। जिनको आध्यात्मिक फायदे हुए हैं, लौकिक फायदे हुए हैं, सच्चाई से, झूठ मूठ में हाथ ऊपर करके मुझे खुश करने की गलती मत करना। मैं झूठ से खुश नहीं होऊंगा, सत्य से खुश होता हूँ। भगवान भी सत्य से खुश होते हैं। तो जिनको कोई फायदे हुए हैं वे हाथ ऊपर करो। अब गिन लो कितने हजार हाथ हैं, कितने होंगे मैं आप गिन नहीं सकता हूँ। जिम्मी वाले चारों तरफ घुमा के दिखाओ, आप हाथ खड़े करो, जिम्मी चारों तरफ घुमा के दिखाओ। अमेरिका में, जर्मन, जापान में, पाकिस्तान में, दुबई में, हांगकांग में, चिल्ली में, अमेरिका से दूर है वहां भी लोग ये देख रहे। मथुरा का महाकुंभ, चीन, जापान, रशिया, इटली, अमेरिका, पोलैंड,
ओमान, स्वीडन, बांग्लादेश के लोग देखो कितने लाख लोग हैं, कितने हजार है, कितने हाथ ऊपर है, हाथ हिलाओ तो जिन्होंने दीक्षा लिया है फायदा हुआ है। तो अब कितने लोग हैं, इतने सारे साक्षी हैं। जब अब भी इस जमाने में इतने लोग साक्षी हैं, मंत्र दीक्षा से लाभ हुए हैं कई, तो फिर दशाहर को कलावती के उपदेश से, गर्गाचारी की दीक्षा से लाभ हुआ होगा, उसमें आप संदेह नहीं करना।